फ्रेंड्स, आज हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से लोग और बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंजक्शंस का मीनिंग हिंदी में पता नहीं होता है, बट वो इंग्लिश में उनका यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। वट का हिंदी में मीनिंग होता है लेकिन, बल्कि, सिवाय। सेकंड है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इनका हिंदी में मतलब होता है क्योंकि, चूँकि। थर्ड है ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इसका हिंदी में मतलब होता है भी। फोर्थ है एज। इसका हिंदी में मतलब होता है जैसा, के तौर पर, के नाते। फिफ्थ है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। इसका हिंदी में मतलब होता है उतना, एडजेक्टिव प्लस जितना। सिक्स्थ है एज सून एज, द मोमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। सेवेंथ है एज वेल एज। इसका हिंदी में मीनिंग है साथ ही साथ। एट्थ है एज फार एज। इसका हिंदी में मीनिंग है जहाँ तक। नाइन्थ है एज इफ़, एज दो। इसका हिंदी में मीनिंग है जैसे कि और मानो। टेंथ है एज येट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। इसका हिंदी में मीनिंग है अभी तक। 11th है ऑल्दो, दो, इवन इफ़, इवन दो। इनका हिंदी में मतलब है हालांकि, भले ही। 12th है देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। इनका हिंदी में मतलब है फिर भी। 13th है स्टिल, इवन नाउ। इसका हिंदी में मतलब है अभी भी। 14th है सच। सच का हिंदी में मीनिंग है ऐसा, सच एज का हिंदी में मीनिंग है जैसे कि, इन सच अ वे। इसका हिंदी में मीनिंग है ऐसे। 16th है वेदर और। इसका हिंदी में मतलब है चाहे या, कि या। 17th है आइदर और। इसका हिंदी में मतलब है या तो ये या तो वो। 18th है नाइदर नॉर। इसका हिंदी में मतलब है ना ये ना वो। 19th है नॉर नाइदर। इसका हिंदी में मतलब है भी नहीं, सो। इसका हिंदी में मतलब है भी। 20 है नो सूनर हैड देन। इनका हिंदी में मतलब है ही था। 21 नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी में मतलब है न केवल ये बल्कि वो भी। 22 प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग। इनका हिंदी में मतलब है बशर्ते। 23 सो दैट। इसका हिंदी में मतलब है ताकि। 24 सो हैंस, हैंसफोर्थ, देयरफॉर। इनका हिंदी में मतलब है इसलिए। 25 दैट्स व्हाट। इनका हिंदी में मतलब है यही तो, वही तो। 26 दैट्स हाउ। इनका हिंदी में मतलब है ऐसे ही, इसी तरह से। 27 दैट्स व्हेन। इनका हिंदी में मतलब है उसी वक्त, तभी। 28 है दैट्स वेयर। इनका हिंदी में मतलब है यही तो, वहीं तो। 29 दैट्स विच। इसका हिंदी में मतलब है उसी को, इसी को। ये नॉन लिविंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। 30 है दैट्स हु, होम। इसका हिंदी में मतलब है उसी को, इसी को। ये लिविंग बीइंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। 31 है टिल देन, बाय देन। इसका हिंदी में मतलब है जब तक। 32 है टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। इसका हिंदी में मतलब है जब तक। 33 है अनटिल। इसका हिंदी में मतलब है जब तक नहीं, अनलेस, यदि नहीं। 34 है लेस्ट। इसका हिंदी में मतलब है कहीं ऐसा न हो कि। 35 है अदरवाइज और एल्स। इसका हिंदी में मतलब है वरना, नहीं तो। 36 है व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इस पूरे का हिंदी में मीनिंग है करते हुए। 37 है वेयर एज, व्हाइल। इसका हिंदी में मीनिंग है जबकि। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।